देखिए, बहुत सी बातें हो रही हैं और ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया जब सुबह ये खबर मिली कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो छठा एडिशन है जो कराची में जारी था और अभी वो हाफ वे स्टेज पर भी नहीं था, उसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो फौरी तौर पर जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने उनके हाथ एक टॉपिक लग गया और फिर जो फ्रेंचाइज के ओनर हैं वो हर टीवी चैनल पर बैठे हुए दिखाई दिए। अगर एक टीवी चैनल किसी फ्रेंचाइज को सपोर्ट कर रहा है या उनका मीडिया पार्टनर है तो उसने दूसरों के अगेंस्ट जो है वो ब्लेम गेम शुरू कर दी और यही होता रहा। यही हमें दिखाई दिया हर तरफ कि पाकिस्तान सुपर लीग के पोस्टपोन होते ही जो तनकीद की तोपों का रुख था वो पीसीबी की जानिब हो गया और हर शख्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद कर रहा था। और ये बहुत आसान था कि पीसीबी पर तनकीद की जाए, लेकिन इसके जो अवामिल हैं वो देखना ज़रूरी थे कि ये इवेंट क्यों पोस्टपोन करना पड़ा, क्यों कोविड की इतनी ज़्यादा जो केसेस आए और गैर मुल्की खिलाड़ी जो थे उन्होंने भी इस लीग को छोड़ने में बेहतरी समझी। और इस तमाम का हम आज जायज़ा लेंगे। और अफसोस ज़्यादा इस बात का होता है कि जो लोग कभी भी बायोसिक्योर बबल का हिस्सा नहीं रहे, जिनको उसके कवानीन का नहीं पता कि बायो सिक्योर बबल होता क्या है, किस तरह से उसको मेंटेन किया जाता है, तो वो लोग सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस पर बात कर रहे हैं कि बायो सिक्योर बबल के हवाले से वो बात कर रहे हैं। तो मैं पहले आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैं ख़ुद जो पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सीज़न है कायद अज़म ट्रॉफ़ी में बायो सिक्योर बबल का हिस्सा था और उसके बाद एज ए जर्नलिस्ट भी मैंने इसको पाकिस्तान कप को कवर किया। तो डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ इस सीज़न का जो डोमेस्टिक क्रिकेट था बिल्कुल इसको मैंने करीब से देखा है, टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बनकर भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बनकर भी और एक टूर्नामेंट की रिपोर्टिंग करते हुए भी। तो हर तरह से हर एंगल से इस टूर्नामेंट को मैंने देखा है और इस सीज़न को मैंने देखा है। तो इसलिए पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जो बायो सिक्योर बबल है उसकी खिलाफ वर्जियाँ किस तरह से हुई। कि अब देखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यही लोग थे जिन्होंने डोमेस्टिक सीज़न को ऑर्गेनाइज़ करवाया, चाहे वो उनका मीडिया डिपार्टमेंट था या लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट था या मार्केटिंग का डिपार्टमेंट था किसी हद तक, और मेडिकल पैनल जो था पीसीबी का, ये वही लोग थे जिन्होंने बहुत खुश उसलूबी के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट को करवाया। आपको याद होगा कि पहले रावलपिंडी और मुल्तान में नेशनल टी20 के मैचेस हुए और नेशनल टी20 की जो सेकंड 11 के मैचेस थे वो लाहौर में हुए। उसके बाद फर्स्ट 11 और सेकंड 11 जो कायद अज़म ट्रॉफ़ी है वो उसके मैचेस जो हैं वो होते रहे कराची में। और अभी सुलेमान तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और हमेशा अपना मौक़िफ़ देते हैं और खुलकर मौक़िफ़ देते हैं। तो तालपुर साहब, अगर आप यहाँ पर भी अपना मौक़िफ़ देना चाहें और इस हवाले से बात करना चाहें कि पीएसएल के पोस्टपोन होने की क्या वजूहत हैं, तो आपको मोस्ट वेलकम। तो मैं यही बता रहा था व्यूअर्स को, जो दोस्त हमें यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं और देख रहे हैं, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यही लोग थे, यही चंद गिने चुने लोग थे, बहुत ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी, जिन्होंने बहुत खुश उसलूबी के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट के तमाम इवेंट्स को करवाया। एक खिलाड़ी ने इनकी बायोसिक्योर बबल की वायलेशन की और उसको घर भेज दिया गया। दूसरी मरतबा उसने जब वायलेशन की तो उसको घर भेज दिया गया और बहुत ज़्यादा सख्त पॉलिसी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में क्या हुआ, यहाँ पर बायो सिक्योर बबल की वायलेशन क्यों होती रही, क्यों जो खिलाड़ी थे वो इस बबल को वायलेट करते रहे और पीसीबी क्यों खामोश रहा। तो यहाँ पर दोनों एग्जांपल्स हमारे सामने हैं कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही थी तो वो तमाम तर पीसीबी के अंडर थी, वो खिलाड़ी भी पीसीबी के थे, पीसीबी के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे और वो एक तरह से पीसीबी के क़वायदो ज़वाबित पर अमल करने के पाबंद थे। और उनके लिए ये ज़रूरी था कि जो भी पीसीबी ने रूल्स एंड रेगुलेशन रखी हैं डोमेस्टिक सीज़न के हवाले से,
पेंडेमिक के हवाले से और बायो सिक्योर बबल के हवाले से, तो वो उस पर अमल दरामद करें। और ये मैं, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद था, बायो सिक्योर बबल में था, इसलिए मैं बार बार ये बात आपको बता रहा हूँ कि बहुत खुश उसलूबी के साथ उसका जो बबल था उसको मेंटेन किया खिलाड़ियों ने, टीम मैनेजमेंट ने, कोचेज़ और जितने भी लोग टीम का स्टाफ का हिस्सा थे। और बहुत ही एक केस ऐसा हुआ कि जब एक खिलाड़ी को वापस भेज दिया गया, और उसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं हुआ। कोविड की सूरत हाल वहाँ पर भी थी, वहाँ पर भी कोविड वायरस ने हमला किया खिलाड़ियों पर, कुछ खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रखा गया, कुछ खिलाड़ी घर चले गए। लेकिन इस तरह की सूरत हाल नहीं थी कि डोमेस्टिक सीज़न को ख़त्म करना पड़े। और जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में 6 टीमें थी और उनका स्टाफ और खिलाड़ी, तो डोमेस्टिक सीज़न में 12 टीमें खेल रही थी। अगर आपको याद हो कि 6 टीमें फर्स्ट 11 की और 6 टीमें जो हैं वो सेकंड 11 की। और अगर मैं होटल के नाम भी लेता हूँ, अभी ये एक कमेंट आया कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट और पीएसएल के बबल को आपस में कंपेयर करते हुए कैसा समझेंगे। तो मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बायो सिक्योर बबल का हिस्सा रहा हूँ। मैंने वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस देखी हैं, उनको फॉलो किया है। तो हमारे बहुत से जो जर्नलिस्ट साथी हैं वो इस बायो सिक्योर बबल के आसपास भी नहीं थे, लेकिन वो जिस तरह से बढ़ चढ़ कर आज उसके बारे में बात कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि किसी हद तक गुमराह कुन बातें भी कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। होटल्स के भी मैं नाम लेता हूँ आपको कि फर्स्ट 11 की जो टीमें थी वो मोविन पिक में थी, कराची में क्लब रोड पर ये वाकया होटल है। और इसके बिल्कुल सामने पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है, जहाँ पर सेकंड 11 की जो टीम्स थी वो मौजूद थी। और इस दौरान देखिए ट्रांसफ़र्स भी होते रहे हैं, खिलाड़ियों को फर्स्ट 11 से सेकंड 11 में भी भेजा गया, और सेकंड 11 से खिलाड़ी फर्स्ट 11 में भी आए। और जो लोग कराची में रहते हैं, जिन्होंने ये दोनों होटल्स देखे हैं, तो शायद 10 से 12 कदम का फासला है दोनों होटल्स के जो गेट्स हैं। लेकिन उसके बावजूद जब भी खिलाड़ियों का तबादला हुआ, तो वो जो टीम बसेस मुख्तस की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उन बसों में बैठकर ही वो खिलाड़ी एक होटल से दूसरे होटल में आए। और टीम डॉक्टर हमेशा उनके साथ रहा है। हालांकि सिर्फ अक्रॉस द रोड ये दोनों होटल हैं, 10 से 12 कदम का फासला है, लेकिन वहाँ पर पीसीबी ने इतनी ज़्यादा सख्ती थी और किसी को ये जरूरत नहीं थी कि वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट का बायो सिक्योर बबल है उसको वो तोड़े। एक खिलाड़ी ने ऐसा किया और उसको फौरी तौर पर घर भेज दिया गया, उसका जो सीज़न था वहीं पर ख़त्म हो गया। और इसके बाद कोई ऐसा दूसरा वाक़या नहीं हुआ। तो जो लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर होटल स्टाफ भी था और ग्राउंड स्टाफ भी, और ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक क्रिकेट में भी मौजूद थी कि वहाँ पर लिफ्ट में दूसरे लोग भी आ रहे थे। उसके अलावा जो होटल स्टाफ है वो भी क्योंकि वो बबल का हिस्सा नहीं थे, वो भी शाम को अपने घरों को चले जाते थे। इसके अलावा जब सुबह ब्रेकफास्ट होता था तो वो भी कंबाइन एक बूफे ब्रेकफास्ट होता था, तो उसको भी जो लोग सर्व करते थे वो भी बबल का हिस्सा नहीं थे। उसके बाद जब ग्राउंड स्टाफ की हम बात करें, जो ड्रेसिंग रूम का अमला था वो भी बबल का हिस्सा नहीं था। और जो केटर्स थे, जो कैटरिंग वाले लोग थे जो खाना लेकर आते थे, वो भी बबल का हिस्सा नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद केसेस ना होने के बराबर थे, क्योंकि जो हदायत दी गई थी, चाहे वो खिलाड़ियों को दी गई थी, होटल स्टाफ को दी गई थी, ग्राउंड स्टाफ को दी गई थी, या कैटरिंग वालों को दी गई थी, या बसेस के ड्राइवर्स को दी गई थी, तो वो तमाम लोग उन हदायत पर अमल करते रहे और बहुत खुश उसलूबी के साथ जो डोमेस्टिक सीज़न है वो इख्तिताम पजीर हुआ। एक आध वाक़े के अलावा ऐसा नहीं करना पड़ा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डोमेस्टिक सीज़न रोकना पड़ता या उसको महदूद करना पड़ता। तमाम मैचेस अपने शेड्यूल के मुताबिक हुए, और कहीं पर भी कोई ऐसी बदमज़गी नहीं देखने को मिली कि जिसके बाद ये बात कही जाती कि डोमेस्टिक सीज़न को रोक दिया जाए या पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले ना करवाए जाएं। तो अब ये सवाल ये उठता है कि जब ज़्यादातर खिलाड़ी भी वही थे, पीसीबी का स्टाफ भी वही था, होटल्स भी वही थे, तो फिर
डोमेस्टिक सीज़न में इतने ज़्यादा केसेस नहीं आए, ना होने के बराबर केसेस थे। और जैसे ही पीएसएल स्टार्ट हुआ तो उसमें इतने ज़्यादा केसेस क्यों आना शुरू हो गए। इब्तदा में जैसे मैंने अभी बताया, मोहम्मद हुज़ैफ़ा पूछ रहे हैं कि पीसीबी ने फ्रेंचाइज को कुछ ज़्यादा ही रिलैक्सेशन दे दी, जिसका रिज़ल्ट देख लिया सबने। सैड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बिल्कुल सैड डे है। कल 3 मार्च का दिन था और 3 मार्च 2009 को श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ लाहौर के लिबर्टी चौक में, और उसके बाद 6 बरस तक पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट रूठी रही। और वो जो वक्त था वो भी हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि जो लोग लाहौर में रहते हैं उन्हें याद होगा कि उन्हें पता होगा कि कलमा चौक और लिबर्टी चौक में कितना फ़र्क है। तो मैं कलमा चौक पर था अपने दफ्तर जाने के लिए जब ये सारी सूरत हाल हुई, और उसके बाद मैंने कामरान अकमल को और यासिर अरफात को फ़ोन कॉल्स की और उनसे पूछा कि पाकिस्तान टीम सेफ़ है या क्या सूरत हाल है। तो उस एक वाक़े ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, जो शेयर नेगलिगेंस थी पीसीबी की भी और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी भी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पीसीबी को इस वाक़े में जो 4 मार्च 2021 को हुआ, इसमें सिर्फ पीसीबी पर इल्ज़ाम लगा देना ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि आज वसीम खान जो पीसीबी के सीईओ, उन्होंने भी कहा कि सबसे बढ़कर बायोसिक्योर बबल को मेंटेन करने में ट्रस्ट फैक्टर होता है कि आप एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं कि आपको ये ट्रस्ट होता है कि दूसरे लोग उसको फॉलो करेंगे। जो बदकिस्मती से पीएसएल की बायोसिक्योर बबल में नहीं हुआ, वजह क्या थी? मैंने पहले भी कहा कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाड़ी, कोचेज़, ट्रेनर्स, फिजियोज, तमाम जो स्टाफ था वो बिलवास्ता या बिला वास्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉई हैं। उनके जो मुफादात हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, और वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाएं, क्योंकि उनकी जो क्रिकेट है या कोचिंग करियर है उस पर सवालिया निशान लग जाएगा। लेकिन जब हम फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में, तो बोर्ड को कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज क्रिकेट के सामने उनके आगे हथियार डालना पड़ते हैं, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं। अब अगर आप इन 6 टीमों को देखें, गैर मुल्की खिलाड़ियों के अलावा भी कई पाकिस्तानी खिलाड़ी भी ऐसे हैं कि जिनका इंटरनेशनल करियर ख़त्म हो चुका है, या पाकिस्तान की टीम में वापसी के इम्कानात नहीं है उनके, वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रहे। तो वो किसी तरह भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद वो वैसे खातिर में ना लाएं जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, या जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के में शामिल जो खिलाड़ी हैं। तो उनके लिए बहुत आसान है कि वो ये सारी वायलेशन करें, क्योंकि वो अपनी फ्रेंचाइज को जवाबदेह हैं। वो उनके मुफादात फ्रेंचाइज के साथ जुड़े हुए हैं बजाय के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। और यहाँ पर यही हुआ। अगर हम कंपैरिजन करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के बायोसिक्योर बबल का और पीएसएल के बबल का, तो इसमें जो फ़र्क दिखाई देता है यहाँ पर वही यही दिखाई देता है कि उसमें जो टीम्स थी, 6 एसोसिएशंस थी, वो भी पीसीबी की हैं, खिलाड़ी भी पीसीबी के हैं, सारे पीसीबी के कॉन्ट्रैक्टेड हैं। और यहाँ जो 6 टीमें खेल रही थी वो फ्रेंचाइज टीमें हैं, उनके ओनर्स और हैं, उनके मफादात और जो खिलाड़ी हैं वो उनके मुफादात फ्रेंचाइज के साथ जुड़े हुए हैं। उनको जो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिलते हैं वो फ्रेंचाइज से मिलते हैं, वो पीसीबी से नहीं मिलते पीसीबी से हैं, लेकिन वो फ्रेंचाइज के थ्रू ही आते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंचाइज के जो लोग थे, चाहे वो मालिकान हैं, चाहे वो खिलाड़ी हैं, या ट्रेनिंग जो मैनेजमेंट है, या कोचिंग स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, उन्होंने कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें खुलकर सामने आना शुरू हो गई। आज मैंने बिल्कुल रिपोर्टिंग करने की कोशिश नहीं की, किसी भी शख्स से मैंने रब्ता नहीं किया जो इन 6 टीमों का हिस्सा थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये पता चल रहा है कि बहुत से खिलाड़ियों ने बायोसिक्योर बबल की वायलेशन की। अगर इसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब पेशावर ज़ल्मी के कप्तान और कोच जो थे वो उनके ओनर उनसे गले मिलने आ गए, और फिर क्योंकि वो दोनों कप्तान और कोच बायोसिक्योर बबल से बाहर आए, और वहाँ पर भी एक बहुत हंगामा खड़ा हुआ, और लोगों ने पीसीबी को
इसका ज़िम्मेदार ठहराया कि पीसीबी ने सख्त कार्रवाई नहीं की। लेकिन क्या ये फ्रेंचाइज ओनर की ज़िम्मेदारी नहीं थी कि वो जो खिलाड़ी बायोसिक्योर बबल में मौजूद हैं वो उनसे जाकर बगलगीर ना हो? क्या उन्हें कोविड की सूरत हाल का या बायोसिक्योर बबल के जो लवाजमात हैं उनका नहीं पता था? 18 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक हदायतनामा तमाम टीमों को दिया, जारी किया। उसमें ये वाज़ह तौर पर लिखा हुआ था कि बायोसिक्योर बबल की क्या शराइत हैं, क्या क़वायद ज़वाबित हैं। तो सबसे पहले तो एक फ्रेंचाइज के जो ओनर थे उन्होंने ही इसकी वायलेशन की, और उसके बाद बजाय कि उस पर फ्रेंचाइज शर्मिंदगी का इजहार करती, उन्होंने एक तरह से पीसीबी को धमकी दे डाली। जब एक टीम बस में बैठी रही, इंतज़ार करती रही दूसरी टीम का, और दूसरी टीम ने ये कह दिया कि अगर हमारे कप्तान और कोच को आप क्लियर नहीं करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो उनकी जो फ्रेंचाइज है वो पीसीबी से 10 पर पीएसएल से दस्तबरदार हो जाएगी, पीएसएल को छोड़ देगी। तो वहाँ पर घुटने टेकने पड़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो ये पहला वाक़या था कि जहाँ पर फ्रेंचाइज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, पहले उन्होंने वायलेशन की, और उसके बाद जो दूसरी गलती वो ये की कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आंखें दिखाई। और इस सूरत हाल में कोई भी सीईओ होता, कोई भी चेयरमैन होता पीसीबी का, तो वो यही करता जो मौजूदा चेयरमैन और सीईओ ने किया, उन्होंने घुटने टेक दिए। और आज भी उस फ्रेंचाइज ने प्रेस रिलीज़ की भरमार कर दी है कि उनका कोई कसूर नहीं था, उनके किसी खिलाड़ी का जो कोविड टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन बुनियाद उन्होंने ही रखी। और उसके बाद ये फिर सिलसिला शुरू हो गया। फिर एक फ्रेंचाइज के जो खिलाड़ी गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो सेल्फीज़ भी बनवाते रहे, और कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स वहाँ पर गए होटल में और वो सेल्फीज़ बनाते रहे उनके साथ। तो जहाँ पर हम फ्रेंचाइज के उस खिलाड़ी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे, तो वहाँ पर क्या उन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को ये नहीं पता था, क्या उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था कि वो होटल में ना जाते, वो ना मिलते? तो यहाँ पर हर तरफ से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग बहुत दावे करते हैं, नारे लगाते हैं कि उन्हें पीएसएल उनका ब्रांड है, तो उन सब लोगों की नाअहली की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीएसएल जो है वो मुलतवी करना पड़ी है। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि मैं बायोस्क्योर बबल में था, और 1 से 1.5 माह होटल से ग्राउंड में वहाँ पर किसी से भी नहीं मिला, किसी को होटल में नहीं बुलाया, किसी शख्स से मैंने मुलाकात नहीं की। और यही सूरत हाल बाकी खिलाड़ियों की या टीम मैनेजमेंट के जो लोग थे उनकी थी। लेकिन इसके बाद जब पीएसएल होता है तो वहाँ पर बिल्कुल आज़ादी थी खिलाड़ियों को। वो ना पीसीबी के कवानीन को समझ रहे थे, उन्हें फॉलो कर रहे थे, और ना ही वो कोविड की जो सूरत हाल है उसको देख रहे थे कि ये कितनी नाजुक सूरत हाल है। और मैं यही कहूँगा कि जो खिलाड़ियों की और जो फ्रेंचाइज के जो मैनेजमेंट है उनकी नादानियों की वजह से, उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से एक इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है आज पाकिस्तान की क्रिकेट को। और जो लोग पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से पीएसएल वापस आई थी, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी किस तरह से हुई थी। क्योंकि जो लोग 3 मार्च 2009 को लाहौर में मौजूद थे कज़ाफ़ी स्टेडियम में या उसके आसपास, तो उन्होंने अपनी आँखों से वो सारे वाक़यात देखे हैं। हमने अपनी आँखों से उस हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ देखा था जिसमें श्रीलंकन खिलाड़ी बैठ कर गए थे, और वो सिर्फ हेलीकॉप्टर ने परवाज़ नहीं की थी, उस दिन पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट भी ने मुंह मोड़ लिया था। और उसके बाद इतना तवील अरसा लगा, कभी जिम्बाब्वे को बुलाकर सीरीज़ करवाई गई, कभी कीनिया की टीम को बुलाया गया, कभी अफ़गानिस्तान की टीम आई, और उसके बाद एक गालिबन 10 बरस के अरसे के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम के साथ टेस्ट सीरीज़ हुई है, या जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीम पिछले साल आई। तो अब पाकिस्तान की क्रिकेट एक दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन होना शुरू हो गई थी। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो यूएई में होती रही, पिछले साल मुकम्मल तौर पर उसको पाकिस्तान में करवाया गया, जो बहुत बड़ा एक कारनामा था पीसीबी का। और उसके बाद ये सीज़न भी बहुत खुश उसलूबी से चल रहा था।
4 मार्च 2021 से पहले तक पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ हो रही थी कि पाकि पीसीबी वो वाहिद बोर्ड है जिसने अपना डोमेस्टिक सीज़न मुकम्मल तौर पर करवाया। इंग्लैंड में बॉब विल्स ट्रॉफ़ी को मुख्तसर कर दिया गया था, वहाँ पर दूसरे इवेंट्स नहीं हुए। क्लब क्रिकेट अभी भी बंद है इंग्लैंड में, और दूसरे मुल्कों में भी सूरत हाल इसी तरह की है। लेकिन इसके बावजूद पीसीबी ने अपने डोमेस्टिक इवेंट्स करवाए। अंडर 16 का टूर्नामेंट अभी रावलपिंडी में ख़त्म हुआ। तो ये सारी सूरत हाल जो बेहतरी की जानिब जा रही थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इसमें ज़रूर काविशें हैं, और वो तमाम लोग सताइश के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने मुश्किल हालात में पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सीज़न है उसको मुकम्मल करवाया। क्योंकि मेरे पास बिल्कुल वो फ़र्स्ट हैंड एविडेंस है, मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था, चाहे बायोसिक्योर बबल में था या उसके बाद पाकिस्तान कप को कवर कर रहा था। तो ये आसान काम नहीं था पीसीबी के लिए, लेकिन फिर भी पीसीबी ने इसको करवाया। लेकिन यहाँ पर फ्रेंचाइज की जो बेवकूफ़ी थी उसकी वजह से इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान से चला गया है। और फिर उसके बाद अगर अब जो उसके जो वीडियोस वगैरह आ रही हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, एक वीडियो में कोई शख्स इंटरव्यू, दो नौजवान इंटरव्यूज़ दे रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने खिलाड़ियों के साथ हाई फाइव किए हैं। और उसके अलावा बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, कभी प्रोडक्शन टीम घुल मिल रही है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे ये पता चल रहा था कि पाकिस्तान एक क्रिकेट बोर्ड इनको काबू करने में कामयाब नहीं हो रहा। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, जो इसके खिलाड़ी हैं, इसके ओनर्स हैं या इससे मुतल्लिका जितने लोग हैं, इन्होंने कहीं पर भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, बिल्कुल कैजुअल लिया इस लीग को। और अब उसके नतायज जो हैं वो हमारे भयानक नतायज सामने आए हैं कि जो सोशल मीडिया का कंटेंट निकालने के लिए आपने लोग रखे हुए थे उन्हें कोई और काम मिल जाएगा। जो लोग ब्रांड एम्बेसडर थे वो अपनी फील्ड में वापस चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान से जो क्रिकेट रूठ गई है, जो क्रिकेटर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो लोग इस खेल के साथ वाबस्ता हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कि वो उनका कारोबार या पेशा वराना ज़िंदगी क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है। तो उनको इन लोगों की बेवकूफ़ियों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और अब उसके बाद फिर ये बातें शुरू हो गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैर मुल्की खिलाड़ियों के बगैर पीएसएल के मैचेस मुकम्मल करवा दे। तो वो मैचेस मुकम्मल करवाना कोई इतना बड़ी बात नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवा सकता है, लोकल प्लेयर्स के साथ भी करवा सकता है। अगर विंडो नहीं मिलती तो गर्मियों में एबटाबाद, ग्वादर, कोयटा ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर क्रिकेट हो सकती है, और जैसे तैसे पीएसएल को मुकम्मल करवा सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वो करवा भी देगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो आलमी क्रिकेट का एतमाद उठ गया है, जो खिलाड़ी पीएसएल का हिस्सा थे इस साल, क्या वो दोबारा अगले साल पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे? क्या गैर मुल्की टीमें अब बिला झिझक पाकिस्तान का दौरा करने को तैयार होंगी जैसा कि अभी जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे ने किया? तो ये बहुत से अहम सवालात हैं जिनके जवाब इस वक्त किसी के पास नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन भी अब ऐसी है कि वो एक तरफ फ्रेंचाइज से निमटे जो उन पर धड़ाधड़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो एक तरफ मीडिया के सख्त सवालात का जवाब दे, या फिर वो अपनी इंटेग्रिटी को बेहतर करने के लिए आलमी क्रिकेट में उस पर काम करे। तो बहुत ज़्यादा मसाइल ज़रूर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने, और इन मसाइल से निमटना भी आसान नहीं होगा। लेकिन चंद नादानों की वजह से पाकिस्तान को आज इस खौफनाक दिन का, पाकिस्तान क्रिकेट को इस भयानक दिन का सामना करना पड़ा है। और ये दुआ की जा सकती है कि आने वाले दिनों में बेहतरी आए और पाकिस्तान सुपर लीग भी वापस आए, पूरे जोश व खरोश के साथ वापस आए, और पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट का सिलसिला शुरू हुआ है वो भी ऐसे ही जारी रहे।